हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो दोस्तों, ये क्लास 9 का मैथ्स का क्लास है। ठीक है, इसमें जो है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में ऑलरेडी काफी सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। तो यहाँ पे जो है आपका आज एनसीईआरटी मोस्ट प्रोबेबली खत्म भी हो जाए चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम आपका खत्म भी हो जाए। तो आप अगर वीडियो डे 1 से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, डे 1 से नहीं देख रहे हैं, तो कृपया आप डे 1 से वीडियो देखिए, लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पूरा जो है आप नंबर सिस्टम का 4 वीडियो हो जाएगा आज को लेकर। ठीक है, तो पूरा आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको नंबर सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर उसका जो है आप मेंशन कर दीजिए कि सर ये हमें क्वेश्चन नहीं बने, या फिर ये कंसेप्ट में हमें एक बार और समझने की जरूरत है। तो हम उस वीडियो को भी जो है आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे, ठीक है, समझ में आ रहा हो लेक्चर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पे जो है हमने जैसा कि आपके साथ कमिटमेंट किया है कि सारा जो है कोर्स आपको फ्री में कराई जाएगी, तो फ्री में पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट, और इतना मैं गारंटी दे रहा हूं कि जहां भी आप पेड कोर्स में जितने कंटेंट नहीं मिलेंगे उससे प्लस में ही यहाँ पे आपको मिलने वाले। ठीक है, वो भी फ्री में। तो चलिए सेशन को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जो है आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का ओवरव्यू देखने वाले हैं, इंडिसेस देखने वाले। ठीक है, रेडिकल्स क्या होता है, सर्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद और भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर आ गया। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें कहानी पढ़ रखी है। ठीक है, हमने भी यहाँ पे जो है लेक्चर 1 में देखा है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का तो पूरा प्रीवियस क्लास ही पूरा इरेशनल नंबर पे था। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों को एक साथ मिला दीजिए, वो पूरा कंबाइंड क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। ठीक है, रियल नंबर का सेट बन जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रियल नंबर जो है आपको रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए, या फिर दोनों का सेट क्या करें, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, एक बॉक्स में इसको डाल दीजिए। ठीक है, एक बॉक्स में इसको डाल दीजिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ये हमारा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। यानी कि होल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपको रियल नंबर देने वाला है। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? तो आगे चलिए, इसको जो है रियल नंबर को यहाँ पे देख लेते हैं, एक बॉक्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, पूरा सेट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमारा जो था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो इसको जो है बॉक्स में यहां बना देते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एग्जांपल 1 2 3 4, ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर हो जाते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आगे जितना चलते जाइए ये आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, सारा नेचुरल नंबर भी आ जाता है इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो, 1 2 3 4 जितना नेचुरल नंबर हो गया सारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसके आगे हम लोगों ने क्या देखा था, इसके आगे हम लोगों ने देखा था, इसके आगे हम लोगों ने देखा था
इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 तो होता ही होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 अप टू आगे जितना चले जाइए सारा नंबर तो होता ही है, प्लस निगेटिव नंबर भी होता है, ठीक है, प्लस निगेटिव नंबर यानी कि निगेटिव -3 -2 -1 0, ये सारा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 आगे जितना चलते जाइए ये सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इंटीजर में क्या हो जाएगा आपका होल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, तो ये हो गया इंटीजर। अब देखिए इंटीजर के अगला नेक्स्ट क्या आने वाला है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, पीवाईक्यू का फॉर्म, जिसमें आप इंटीजर भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जिसमें इंटीजर भी इंक्लूड हो जाता है। तो अगला जो है आपका बॉक्स बनने वाला है, अगला बॉक्स आपका बनने वाला है रेशनल नंबर का, ठीक है जी। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, पी वाई क्यू का फॉर्म होता है, पी वाई क्यू का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाएगा 1/2 4, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, सारा क्या हो जाता है रेशनल नंबर हो जाता है। उसके बाद रेशनल और इरेशनल अलग अलग पार्ट है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ये हमारा पूरा होल हो गया क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो एक हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे इरेशनल का अलग से, ठीक है, क्या कि वो रेशनल के अंदर नहीं आएगा, वो रेशनल के अंदर नहीं आएगा। रेशनल आपका एक बॉक्स अलग हो गया, उसके बाद इरेशनल आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है रेशनल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रेशनल पार्ट अलग है, इरेशनल पार्ट अलग है, इसलिए इरेशनल का बॉक्स हमने अलग बना दिया, ठीक है, रेशनल के साथ उसको कंबाइन नहीं किया। अब ये सारा का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये सारा का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो है रियल नंबर देता है, तो एक होल बॉक्स बनेगा, ठीक है, एक होल बॉक्स बनेगा जो हमारा किसके लिए होगा, जो हमारा होगा रियल नंबर के लिए, ठीक है जी, होल बॉक्स बनेगा जो हमारा होगा रियल नंबर के लिए। ठीक है, रियल नंबर का ये फिगर जो है आपके माइंड में एज इट इज छप जाना चाहिए, ठीक है, एज इट इज जो है छप जाना चाहिए। यहां से जो है काफी सारे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, नेचुरल नंबर क्या इंटीजर है बिल्कुल है। नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। इंटीजर क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर क्या नेचुरल नंबर है, तो देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन इंटीजर में देखिए माइनस का भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, तो यानी कि इंटीजर जो है, कुछ इंटीजर जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन ऑल इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मामला। होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है क्या, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये चीजें जो है स्टेटमेंट आपको यहाँ से उठाया जा सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाएगा तो यहाँ से आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जो अंदर है छोटा वाला जो बॉक्स है, ठीक है, वो बड़ा वाला के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो ट्रू होगा, ठीक है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर है, ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर आपको रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन पूछ दिया जाके कि ऑल रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, रियल नंबर में आपका रेशनल आ रहा है, इरेशनल का भी पार्ट आ रहा है, तो ऐसे जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, बिल्कुल रेशनल नंबर का अलग बॉक्स है, इरेशनल का आपको अलग बॉक्स है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर है, तो बिल्कुल है, ठीक है, उसी का पार्ट है, रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है ना, रियल नंबर के अंदर आ रहा है इरेशनल नंबर। यहाँ पे पूछा जाएगा कि रियल नंबर क्या इरेशनल होता है, लेकिन सारा रियल नंबर इरेशनल नहीं है, ऑल रियल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको स्टेटमेंट मिल सकता है, तो ये बॉक्स आपको वहां पे समझने में काम आएंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट को जो है इस बॉक्स के थ्रू आप समझ पाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है जी। ये हमारा कुछ रहा रियल नंबर का ओवरव्यू, ठीक है, जो हमने पहले से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस डिवाइड किया है चीजें को। अब यहाँ पे जो है कुछ हम लोग लॉस देखते हैं रियल नंबर पे, ठीक है, रियल नंबर का पावर से रिलेटेड, पावर में पावर क्या होता है, बेस अगर सेम है
तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका ए की पावर एम और ए की पावर एन, यानी कि बेस आपका सेम है, ठीक है, ए बेस सेम है, पावर अलग है, एम है और एक का पावर एन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आपका ऐड हो जाता है, एम प्लस एन हो जाता है। बेस अगर सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर जो हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड में देखिए बेस ए है, पावर एम है, फिर उसका होल पावर क्या है, एन है, यानी कि पावर का भी पावर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस ए है, पावर एम है और होल पावर एन है, तो ऊपर का जो दोनों पावर है ना वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे ए की पावर एम एन आ जाएगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा, पावर बेस अगर एक है, ठीक है, बेस अगर एक है, पावर मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है, पावर अगर एक से ज्यादा है तो वो सारी पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड है हमारा डिवीजन, ठीक है, बेस सेम हो, डिवीजन में पावर अगर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगे, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि बेस यहाँ पे भी सेम लाइन आ जाएगा, बेस बेस जो है आपका सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर में क्या हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन वाले में, डिवीजन वाले में अगर बेस सेम हुआ तो पावर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए, जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, जो एम ऊपर वाला जो है वो आपको ग्रेटर मान के चलना है, ठीक है, ग्रेटर मान के चलना है, एम ग्रेटर देन एन होगा यहाँ पे। अभी आपका फोर्थ पार्ट है पावर सेम हो, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, पावर आपका सेम है, तो यहाँ पे जो है बेस अलग है, ठीक है, बेस अलग है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम होगा तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है तो ए बी की पावर एम हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस पे जो है कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 17, ठीक है, बेस आपका क्या हो गया, सेम हो गया, बेस यहाँ पे क्या है, सेम है, बेस है आपका सेम है, पावर अलग है तो पावर क्या हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर इनटू में चीज है, देखिए सारा यहाँ इनटू में है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर जो है आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 की पावर 2 + 5 दैट इज 17 की पावर 7, ठीक है। सेकेंड देखिए बेस एक है और पावर यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है, बेस एक है पावर मल्टीपल है तो ऊपर में पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 7 × 14, ठीक है, 7 × 14। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन वाले में बेस सेम है 23 तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 23 का पावर 10 - 7 दैट इज 23 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग अलग है, 7 है 9 है, लेकिन पावर क्या है आपका सेम है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो दोनों बेस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 9 × 7 = 63, 63 का पावर 3, कॉमन पावर को जो हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे जो कि 3 है, ठीक है जी। तो बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इसका लॉज काम आने वाला है, ठीक है, लॉज जो है आपको काम आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, मात्र 4 लॉज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स आपको समझना पड़ेगा, एक्सप्रेशन है जो कंटेंट रूट एक्स का, ठीक है, इसको रूट एक्स मान लीजिए जनरल, और ये जो रूट का जो ऑर्डर है वो एन है, ठीक है, ये ऑर्डर जो है एन है, इसमें हम लोग रेडिकल समझेंगे, ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा जो है रेडिकल है, ठीक है, ये पूरा जो है रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकल।
ये एक्स पार्ट है, ठीक है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड, ठीक है। जो एन है, ठीक है, ये हमारा एन पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और भी कुछ चीज है क्या, यहाँ पे तीन ही चीज दिख रहा है, एक तो सिंबल कुछ ऐसा रूट वाला, ठीक है, उसके पीछे कुछ एन दिख रहा है, और रूट के अंदर जो है आपको एक्स दिख रहा है। तीन चीज आपको दिख रहा है, ठीक है, तीन चीज आपको दिख रहा है। तीन चीज में जो है रूट हमने देख लिया, रेडिकल हो गया, एक्स हमारा रेडिकेंट हो गया, और एन जो है हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है जी। ये तीन चीज आपको क्लियर है, तो यही हमारा रेडिकल्स है, ठीक है, यही हमारा क्या है, रेडिकल्स है, और कुछ नहीं है। रूट को रेडिकल्स बोलते हैं, एक्स हमारा रेडिकेंट हो गया, और एन जो है यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स। ये चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रेडिकल्स में ही आगे हम लोग सर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर्ट्स को भी हम लोग समझते हैं, उससे पहले कि यहाँ पे रेडिकल्स का लॉज हम लोग देख लेते हैं, रेडिकल्स में हम लोग लॉज को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो रूट ए बी है, तो उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए रूट ए प्लस रूट बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलजेब्रा का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, वो यहाँ पे जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसको ऐसे समझिए, ये आपका हो गया, ये आपको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो a प्लस बी और x प्लस बी और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही यहाँ पे तो हुआ, रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी, ठीक है, तो a माइनस बी आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ पे रूट सी प्लस रूट डी है, अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए डी, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी, और फिर ये बी और डी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट बी डी आ गया, ठीक है जी। तो ये सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन है, जो ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो इस तरीके से। यहाँ पे देखिए रूट एक्स प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सेम चीज है। x का स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर ए, बी रूट बी का स्क्वायर बी, 2ab है, तो 2 हो गया आपका 2xy है ना, तो 2 हो गया रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि 2 रूट ए बी, ठीक है जी। तो सिंपल जो है अलजेब्रा का भी फॉर्मूला आपको याद है, तो ये चीजें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था रूट ए बी, तो उसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। डिवाइड में भी है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, रूट के अंदर ए डिवाइड बाई बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइड बाई रूट बी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे देखिए 4 नंबर में ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, सेम वही है, यही फॉर्मूला है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, यही वाला है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई क्या है, रूट बी है, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट बी का बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है तो इसमें से कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे देख लीजिए ये तो हमारा हो गया सिंपल ऑर्डर 2 के लिए, ये चीजें था ऑर्डर 2 के लिए। अगर ऑर्डर यहाँ पे देख लीजिए एन ऑर्डर है, ठीक है, एन ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेम है, यही वाला, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एन एन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये एन क्या होता है, अगर नंबर में इसको लिखे तो ए की पावर 1 बाई एन, इसकी पावर 1 बाई एम हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पावर में पावर मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 1 अपॉन एम एन हो जाएगा, ठीक है, एम एन हो जाएगा। तो इसको जो है एक बार उलट फेर भी कर सकते हैं, ठीक है, उलट फेर भी, यानी कि पहले एम का रूट, एम ऑर्डर का रूट निकाल लीजिए ए का, और फिर जो है एन ऑर्डर का निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इसको अगर होल आप देखिएगा, इसको अगर होल देखिएगा तो ये रूट एम एन आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पी है, ठीक है, ये जाएगा तो 1 बाई एम हो जाएगा,
इसका पावर 1/m, तो 1/m लिखेंगे तो a की पावर p/m आ जाएगा। अब यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है, एंड np आ गया, ठीक है, np, तो p की पावर a की पावर p/n, ठीक है, p/n। तो यहाँ पे जो आपस में सारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है सारा चीज आपको ध्यान रखना है। 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, लेकिन इसमें से याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये आपके लिए हो सकता है कुछ नया हो, ठीक है, हो सकता है कुछ नया हो, लेकिन रिलेट कीजिएगा तो यहीं से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ट्स, ठीक है, सर्ट्स। तो पहले हम सर्ट्स को जानने से पहले रेडिकल जो हमने देखा है, तो रेडिकल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। रूट एक्स ऑर्डर n, ठीक है, ये अभी हमने रेडिकल्स पढ़ा, ठीक है, रेडिकल्स पढ़ा। तो इसमें x की जगह हम लोग 8 ले लेते हैं और n की जगह जो है 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें x = 8 ले लेते हैं और n की जगह 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं। अब देखिए इसका जब वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, ये आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू निकालिए। 8 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। इसका आंसर निकालिए, ये हो जाएगा आपका 2, 8 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2√2 आएगा ना, 2√2 आएगा। यानी कि रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स का जिसका भी सॉल्यूशन इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल यहाँ पे लिख लीजिए, रेडिकल जो गिव करेगा क्या करेगा, क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा, इरेशनल नंबर। रेडिकल्स रूट्स यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, रेडिकल रूट्स इरेशनल नंबर हो गया। ये जो है हमको क्या देगा, सर्ट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सर्ट्स क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है, रेशनल नंबर मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया, तो ये हमारा सर्ट्स नहीं होगा। रेशनल नंबर, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू सर्ट्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू सर्ट्स। सर्ट्स का एग्जांपल क्या हो गया, 2√8, यानी कि इसका एग्जांपल अगर हमको देखना है तो ये हो जाएगा, क्यूबिक रूट नहीं ना, स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट रूट यहाँ पे 5 ले सकते हैं, रूट 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो रूट जो है आपको 32, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा सर्ट्स हो जाएगा, जिसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि रेशनलाइज करना, यानी कि चीजें को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करना, ठीक है, रेशनलाइज, रेशनल, ठीक है, रेशनल, यानी कि इरेशनल से कहां ले जाना, रेशनल में, रेशनल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है। वर्ड से ही पता चल रहा है कि चीजें को जो है रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है, ठीक है, रेशनल बनाना है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर बाय। तब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, बिना कुछ उसमें मल्टीप्लाई किए तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्टर, कुछ ना कुछ नंबर से जो है वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इट विथ अ सुटेबल रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। अब देखिए पूरा का पूरा नंबर को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर अगर इरेशनल है तो उसको रेशनल कैसे बना देंगे, रेशनल बना देंगे तो वैल्यू चेंज कर जाएगा ना, वैल्यू चेंज कर जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन है तो उसका हम एक पार्ट को रेशनलाइज कर सकते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे विदाउट चेंज द वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं करना, ठीक है, ऊपर में उसका कुछ आ जाएगा रेशनल इरेशनल टर्म, डिनोमिनेटर जो है आपका
रेशनल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि a की पावर 1/n है। ठीक है, a की पावर 1/n है, तो इसको हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 माइनस 1/n। ठीक है, a की पावर 1 माइनस 1/n। ठीक है जी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, a की पावर 1/n इंटू a की पावर 1 माइनस 1/n। जब बेस सेम हो, पावर क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n इंटू पावर ऐड हो जाता है ना, 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, 1/n कैंसिल हो गया, ये फाइनली a की पावर 1 यानी कि a, ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, रेशनल नंबर आ गया, यानी कि एक टर्म है a की पावर 1/n है। ठीक है, a की पावर 1/n है, यानी कि यहाँ पे ऐसे समझिए रूट एन ए। ठीक है, रूट एन ए है, तो इसको हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो पहले ये लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इसको हम लोग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 1 माइनस 1/n से। ठीक है, तभी जो है ये आपको रेशनल नंबर देगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि एक नंबर आपको दिया हुआ है 5/5 रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, 5/√3 माइनस रूट 5 है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है कि पूरा नंबर को हम रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर जो है इरेशनल है, तो ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनल बनाएंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो नोमिनेटर जो है इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नोमिनेटर में क्या हो रहा है वो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर बोला है, डिनोमिनेटर का बोला है, डिनोमिनेटर का जो है हम लोग देखेंगे, डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे जो है √3 है, √5 है। ठीक है, रेशनल बनाने के लिए हमको रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, रूट हटाना पड़ेगा, रूट कब हटाएगा, जब चीजें स्क्वायर होगा, स्क्वायर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, स्क्वायर होता हुआ दिखेगा, स्क्वायर होता हुआ दिखेगा तो वहां पे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ देखिए कि इसका स्क्वायर आपको आना चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, ये आपका बी हो गया, तो कुछ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको आना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है आप फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, अगर ये फॉर्म होगा तो उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए इसमें से एक ही फॉर्म आपके पास है। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्म है, ए माइनस बी का फॉर्म अवेलेबल है, ये हम क्रिएट कर देंगे, ए प्लस बी क्रिएट कर देंगे, इसके बराबर लिख सकते हैं चीजें। अगर ये दोनों हमारे पास मिल जाएगा तो हमको ये यूज कर लेंगे। ठीक है, ये यूज कर लेंगे, तो इसमें से एक चीज है ए माइनस बी का फॉर्म है, हमको ए प्लस बी यहाँ पे लाना पड़ेगा, ए प्लस बी लाना पड़ेगा, यानी कि √3 प्लस √5 हमको लाना पड़ेगा। तो बस सिंपल इसको क्या करना है, 5/√3 माइनस √5। ठीक है, इसको ऊपर नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या नंबर चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, वैल्यू सेम रहता है, वैल्यू सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या कर देना, ऊपर नीचे ये वाले टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी का टर्म हमको कमी था, उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, √3 प्लस √5, नीचे √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, √3 प्लस √5। ठीक है, √3 प्लस √5। अब देखिए डिनोमिनेटर में आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 5 इंटू √3 प्लस √5। नोमिनेटर का हमको नहीं सोचना है क्या हो गया, नोमिनेटर में कुछ होने दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा √3 है। ठीक है, √3 है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा √5 है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 यानी कि -2। रेशनल नंबर आ गया, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका जो है रेशनल नंबर है।
ठीक है जी, रेशनल नंबर। तो कैसे इसको कन्वर्ट कर दिए, इरेशनल से रेशनल में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे आ गया 1/√3 प्लस √5, ठीक है, √3 प्लस √5, यानी कि ये इन दोनों को जो हम लोग कंजुगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में √3 माइनस √5 एंड √3 प्लस √5 क्या हो जाएंगे, आपस में कंजुगेट नंबर हो जाएंगे, ठीक है, कंजुगेट नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मोस्टली आपको यही क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा, डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहां पे हम लोग रिप्लेस करेंगे a² माइनस b² से, और जैसे ही a² b² आएगा तो चीजें जो है रूट वहां पे कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर वहां पे क्या हो जाता है, रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहा, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे आपका एंड हो गया, नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, एंड हो गया। तो चलिए कुछ जो है आपका होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। होमवर्क आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है 1.4 1.4 1.5, ठीक है, 1.5, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक में 5 होगा, एक में 3 होगा, बस 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन है। फिलहाल आपको यही इतना क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं पूरा एनसीईआरटी का जो एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट रहा तो उसे हम बता देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन में आपको पर्सनली डाउट है कमेंट में कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सर इतना नंबर क्वेश्चन, इतना एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी आपको डाउट है, एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल नंबर के साथ, पेज नंबर के साथ भी आप वहां पे डाल सकते हैं कि सर इतना नंबर पेज पे इतना नंबर एग्जाम्पल जो है हमें डाउट है, एक बार समझा दीजिए। तो उसका जो हम लोग है एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है आपको मिल जाएगा उस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बाकी जो है आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।